दोस्तों वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग ने बिहार बजट से संबंधित टॉपिक को देखे थे और अच्छे से किए थे। देखिए ये टॉपिक आप लोग कर लेते हैं तो किसी भी बिहार के एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार पढ़ लीजिए यहाँ से, तो आपको दोबारा बिहार सर्वेक्षण के बारे में देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देगा जो हाल ही में। जो उसके पहले देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। देखिए बजट जैसे देखे थे, बजट आगामी वर्ष के लिए होता है। जैसे बजट 2026-27 के लिए पेश किया गया था, मतलब आने वाले साल के लिए तैयार किया गया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण बीते हुए सालों को सर्वेक्षण किया जाता है कि क्या क्या सरकार ने कार्य किया, उसके अनुरूप क्या क्या हुआ। तो ये जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है वो 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पेश कब किया गया? 2 फरवरी को। वित्त मंत्री पेश किए कौन? विजेंद्र प्रताप यादव। इसको ध्यान रखिएगा, ये नाम डायरेक्टली आपको पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके संबंधित में एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? तो पहली बार पेश किया गया था 2006-07 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जाके देखिए, PYQ उठाइए, ये आपको 2 से 3 बार लगातार PCS में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए विवरण पहली बार पेश किया गया था 2006-07 में। पेश कर्ता नाम थे जो सुशील कुमार मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इससे संबंधित आंकड़े को देखते हैं। देखिए आर्थिक वृद्धि दर, जो आर्थिक वृद्धि दर है बिहार का कितना है? एक होता है आर्थिक वृद्धि दर, एक होता है वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर। तो आर्थिक वृद्धि दर बिहार का जो है 14.9, इसको ध्यान रख, वेरी इंपॉर्टेंट, BBI, इसको रट लीजिए 14.9। ये मतलब 7 का स्क्वायर कर देने पर, या सीधे सिंपल फैक्ट है, 14.9% वृद्धि दर है। जो भारत का जो राष्ट्रीय औसत है 12 पॉइंट से अधिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए देश का वृद्धि दर जो है, हमारे देश का वृद्धि दर है वो कितना है? 12.9 है, लेकिन बिहार का वृद्धि दर कितना है? 14.9। ये 12 पॉइंट से 14.9 ज़्यादा है, तो इसको याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं बिहार का आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान कीमतों पर 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना है? तो 991, 997, 3 लाइन को याद करिए। 991 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एक भी फैक्ट आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। तो 991, 997, फिर से याद कीजिए, 991, 997, यानी 999, 1997 याद रखिए। जबकि अस्थिर कीमत पर होता है ये 531, 372। 531, 372 क्या है? अस्थिर कीमत पर है। तो अस्थिर कीमत पर क्या होता है? जो अस्थिर कीमत जो होती है 2011-12 तय किया गया है, उस पर क्या है? 531, 372, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए वर्तमान वृद्धि दर जो है मूल्यों पर है 13%, मूल्यों पर पूछ देगा 13%। आर्थिक वृद्धि दर पूछेगा 14.9%, ध्यान रखिए। अस्थिर मूल्य पर पूछेगा 8.6%। तो तीनों डेटा आपको परसेंटेज याद रखना है। और ये GSDP कितना रहा? तो 991, 997, अस्थिर मूल्य पर कितना है? 531, 372, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वर्तमान मूल्यों पर वृद्धि करने वाले राज्य में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। देखिए तमिलनाडु जो है सबसे ज़्यादा वर्तमान मूल्यों पर वृद्धि करने वाला राज्य है, उसके बाद बिहार का स्थान दूसरा है, अस्थिर मूल्य पर 8.6 है। बिहार का विकास दर 13.1 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 9.8 रही। यहाँ भी 3.3% बिहार का विकास दर अधिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पूछ देगा, स्टेटमेंट दे देगा, बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम या अधिक है, तो क्या है? राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान मूल्य 2024-25 के लिए सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP देखते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो नेशनल तो राष्ट्रीय के लिए हो गया, ये नेट हो गया, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद हो गया 899,020, वेरी इंपॉर्टेंट, 899,020, इसको ध्यान रखिए। ये क्या आपको है? वर्तमान मूल्यों पर है, इसको ध्यान रखिएगा। अस्थिर मूल्यों पर कितना है? 471, 322। तो अभी तक जितना हम लोग फैक्ट पढ़े उसको एक बार आप लोग ध्यान से फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए पहले यहाँ से रिकॉल करते हैं। पेश कौन किया? विजेंद्र यादव ने, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? 2006-07 में। उसमें पेश कौन किए थे? आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी, ये 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 14.9%, जो 12% राष्ट्रीय से अधिक है। उसके बाद क्या देखे थे? वर्तमान कीमत पर 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद कितना है?
991, 997। स्थिर कीमत पर कितना है? 531, 372। और उसके बाद क्या था? वर्तमान मूल्यों पर वृद्धि दर कितना है? 13.1 और स्थिर मूल्यों पर है 8.6। विकास दर कितना है बिहार का? 13.1, जो राष्ट्रीय स्तर पर 9.8 से ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिए। राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है? तो 899,020, इसको ध्यान रखना है। स्थिर मूल्यों पर कितना है? 471, 322। ठीक है, यहाँ तक आप लोग रिकॉल कीजिए, बार बार चीज़ों को पढ़िए। और एक बार आपको क्लास देखने के बाद पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ रीड कर लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने के पहले एक दो बार वीडियो आप देख लीजिएगा, तो चीज़ें यहाँ से 5, यहाँ अगर बजट और इकोनॉमिक सर्वे करके आते हैं तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलता है। उसके देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 76,490, तो 76,490 रुपया प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान मूल्यों पर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, पूछ देगा बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 76,490। अस्थिर कीमत पर कितना है? 40,973। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों डेटा याद रखना है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य पर कितना है? 76,490। स्थिर मूल्य पर कितना है? 40,973। देखिए, वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़े हो तो। वर्तमान मूल्य क्या होता है? जो वर्तमान समय में चल रहा है, जो बजट अनुसार वर्तमान में चल रहा है। और स्थिर मूल्य पर क्या होता है? स्थिर मूल्य पर होता है जो स्थिर मूल्य 2011, 12, 13 निर्धारित किया गया, उस पर गणना की जाती है। मतलब जो 2011, 12 में कितना कीमत था और वर्तमान में कितना हो गया, उससे तुलना की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अब प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष 3 जिले कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट, पटना सबसे आगे है, उसके बाद बेगूसराय है, मुंगेर है। देखिए, पिछले बार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े होंगे तो भी ये सेम था, इस बार भी वही सेम रिपीट हुआ है। तो पटना सबसे आगे है, उसके बाद बेगूसराय है, उसके बाद मुंगेर है। मतलब कह सकते हैं सबसे अमीर जिला पटना है, बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर है। और सबसे निचला जिला यानी गरीब जिला है शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। देखिए यहाँ देखिए, इसको पीडीएफ को और ध्यान से देखिए आप लोग। बिहार का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,490। सबसे अमीर जिला कौन है? देखिए पटना है, 1,31,332 रुपये प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद बेगूसराय है 61,566, मुंगेर 54,469। सबसे गरीब जिले हैं शिवहर 18,980। देखिए कहाँ कितना अंतर है। उसके बाद अररिया है, सीतामढ़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब कह रहा है पटना जो है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के खाते में सबसे अधिक खपत करता है। मतलब पटना जो है, पटना पूछ देगा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, डीजल और एलपीजी कौन खपत करता है, तो पटना देखिए सबसे विकसित जिला है, सबसे ज़्यादा आबादी वालों में से एक है। तो यहाँ पेट्रोल ज़्यादा खपत होगा, डीजल भी ज़्यादा खपत होगा, एलपीजी भी ज़्यादा खपत होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। देखिए ये 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.3%। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट जितना भी मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको बार बार रिकॉल कीजिए तो ध्यान रहेगा, और यहाँ से एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये 18.3% है, द्वितीय क्षेत्र में है 26.8% और तृतीय क्षेत्र में है 54.8%। वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का 54.8%, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का 26.8, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का 18.3। और इसका जो वृद्धि दर कितना है? 9.6, 15.5, 13.5, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए 2030 तक क्या है? सरकार का लक्ष्य है आय को दोगुना करना, सभी को आय को दोगुना करना। सरकार का लक्ष्य पूछ देगा आय को दोगुना करना कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अब उसके बाद देखते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ कितना है? तो 21,86,58, ये क्या है? जीएसडीपी का 22% है। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं 66,165, ये जीएसडीपी का 6.7% है, इसको भी याद रखिएगा। अब रोजगार के बारे में देखते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में देख रहे थे हम लोग, ये जीएसडीपी में योगदान देता है 18%, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार देता है 54%। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए तृतीय क्षेत्र में जीएसडीपी में 54% योगदान देता है, लेकिन रोजगार में कितना देता है? सिर्फ 22% देता है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र 24%, उसके बाद तृतीय क्षेत्र 22%, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुल व्यय कह रहा है 2,81,939 करोड़, इसको ध्यान रखिएगा। जीएसडीपी का 24.8% है। उसके बाद राजस्व व्यय कितना है? तो आपका राजस्व व्यय है 21,90,15, इसको इस तरह से याद रखिएगा। कुल व्यय का 77% है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको नहीं देगा, लेकिन 77% याद रखिए, और या तो फिर 21.9 लाख याद रखिए, इस तरह से याद रख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है।
उसके बाद कुल व्यय पूंजीगत व्यय है आपको 22.3%। राजकोषीय घाटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप में ये याद रखिए या नहीं रखिए, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ से आपको राजकोषीय घाटा डायरेक्ट फैक्ट पूछ देगा, बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये जीएसडीपी का 4.2% परसेंटेज भी याद रखना है। और कुल है 41,223, मतलब 41,223 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। और प्राथमिक घाटा कितना है 21,544 करोड़, ये जीएसडीपी का 2.2% है। राजस्व घाटा है 357 करोड़। तीनों फैक्ट को ध्यान रखना है, इसको तीनों को रट लीजिए। ये राजकोषीय घाटा याद रख लिए 41,223 करोड़, वो जीएसडीपी का 4.2% है। प्राथमिक घाटा है 21,544 करोड़ और राजस्व घाटा है 357 करोड़। उसके बाद देखते हैं कुल बुआई योग क्षेत्र पूछ देगा, बिहार में कुल बुआई योग क्षेत्र कितना है, तो यह 82.7 हज़ार हेक्टेयर। इसको सीधे याद रखिए, 82,7 हेक्टेयर, 82,7 हज़ार हेक्टेयर याद रखिए। शुद्ध बुआई क्षेत्र है 5411 हेक्टेयर, इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं मत्स्य उत्पादन, मछली पालन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो मधुबनी। म से मछली, म से मधुबनी, इसको ऐसे याद रखिए। मत्स्य पालन का कुल क्षेत्र 960,000 टन मछली उत्पादन दर्ज की गई है, ये जरूरी है। सबसे ज़्यादा ये कौन उत्पादन करता है मछली, तो मधुबनी। उसके बाद दूध उत्पादन में वृद्धि दर कितना है, 4.2%। अंडा उत्पादन में 10% और मछली उत्पादन में 9.9% वृद्धि दर किया गया। देखिए वृद्धि दर तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ देगा सबसे ज़्यादा राज्य कौन उत्पादन क्या करता है। उसके बाद देखते हैं पर्यटन विकास क्षेत्र में तख्त श्री हरिदेव मंदिर जी, ये पटना साहिब बीपीएससी में पूछा हुआ था, 71वें विषय पूछ दिया था। तख्त श्री हरि मंदिर कहाँ है, तो पटना साहिब पटना में है, इसको ध्यान रखिएगा। मत्स्य गंगा झील कहाँ, सहरसा जिले में बनेगा। लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ बनेगा, वाल्मीकि नगर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा। वाल्मीकि नगर भारत का टाइगर रिजर्व भी है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ बन रहा है, वाल्मीकि नगर है। बताइएगा किस जिला में वाल्मीकि नगर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वाल्मीकि नगर किस राज्य में है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद कह रहा है 2024-25 में इको टूरिज्म के और पार्क के विकास के लिए कुल व्यय 100 करोड़ घोषित किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपके लिए ज़रूरी है। 2024-25 में इको टूरिज्म और पार्क विकास के लिए कितना करोड़ का व्यय किया गया है, तो 100 करोड़ का व्यय किया गया है। ठीक है, उसके बाद बिहार का तीसरा रैंक जैविक उद्यान में है, अररिया और रानीगंज में बनाया जाएगा। अच्छा, बिहार का तीसरा जैविक उद्यान बनाया जाएगा, ये रैंक नहीं है। बिहार का तीसरा जैविक उद्यान कहाँ बनाया जाएगा, अररिया के रानीगंज में, और पहला पटना में और सेकंड राजगीर में है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछ देगा बिहार में जैविक उद्यान कितने हैं, तो वर्तमान में 2 है, लेकिन तीसरा कहाँ बन रहा है, अररिया के रानीगंज में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद करा बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.3%, वेरी इंपॉर्टेंट, बेरोजगारी दर से आंकड़ा पूछ देगा। जबकि महिलाओं का बेरोजगारी, महिलाओं में केवल 0.9% है, यानी बिहार में पुरुष ज़्यादा बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.9%, महिलाएं 9.1%, यानी शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर महिलाओं की ज़्यादा है। ठीक है, बिहार का भारत में सड़क का नेटवर्क हिस्सा कितना है, मतलब जो देश का कुल सड़क नेटवर्क है, देश का कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का कितना हिस्सा है, तो 5.5%, इसको ध्यान रखिएगा। एडीबी के सहयोग से 6 लेन वाला बिहार में न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, इसकी लागत कितना है, तो 4988 करोड़। पूछ देगा जो हाल ही में न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, किससे के सहयोग से किया जा रहा है, तो एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। ये कितना करोड़ से किया जा रहा है, तो ये 4988 करोड़ किया जा रहा है। बिहार देश का रेल नेटवर्क का 5.4% है, यानी सड़क का परसेंट ज़्यादा है, उसके बाद रेल का भी 5.4%, 0.1% कम है। अब करा बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत हो गया 374 मेगावाट प्रति घंटा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या गरीबों रेखा के नीचे परिवारों के लिए उन लड़कियों के 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है जो 18 वर्ष से अधिक आयु में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऐसा पार्ट है कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट का बजट इकोनॉमिक सर्वे हो या देश का इकोनॉमिक सर्वे या बजट हो, यहाँ से आपको मेंस और प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन 5 से 6 लगातार देखने को मिला है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, और आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, बिहार 2019 से 23 के दौरान जन्म दर के समय जीवन प्रत्याशा बिहार में कितना है, तो पुरुषों के लिए 68.9% है। ये भी आपको एक खतरे बीपीएससी में पूछा हुआ पीटी में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पुरुषों का जीवन प्रत्याशा कितना है, 68.9%, महिलाओं के लिए 69.7%, यानी कह सकते हैं बिहार में महिलाओं के जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है। ठीक है,
उसके बाद वानिकी क्षेत्र में 2011-12 से 2024-25 के बीच औसत वृद्धि दर कितना हुआ है? 10.6%। 12 वर्षों में वनावरण में वृद्धि हुआ है 889 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद 2019 से 25 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या जो कितना था 12,190 था, अब वर्तमान में कितना हो गया है 13,150। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये क्लास के आप लोग 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को अच्छे से 1-2 बार रीड कर लीजिएगा। और बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ पे हो, चाहे एडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, या बिहार एसआई या बीएसएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।